इसके अलावा बहुत सारी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है जिन पर आज हम एक्शन भी देखेंगे। आशीषा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं तमाम अपडेट के साथ। आशीषा, हाय मॉर्निंग। स्टॉक्स एंड न्यूज़ की हाइलाइट्स क्या है? बिल्कुल कविता, गुड मॉर्निंग। तो आज खबरों वाले शेयर्स में सबसे पहले बात करेंगे अशोका बिल्डकॉन की, जहां पर कंपनी की जो एक जेवी है उसको कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। करीब 1815 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं और करीब 26% की हिस्सेदारी उनकी इस जॉइंट वेंचर में है। तो बीएमसी से 1815 करोड़ का जॉइंट वेंचर को ऑर्डर मिला है और कंपनी की 26% हिस्सेदारी है। इसके अलावा लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी, जहाँ पर कंपनी ने टाटा स्टील के साथ नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। याद रखें, ये पोटेंशियल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एग्जामिन करने के लिए है, रॉ मटेरियल माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, पेलेट्स और स्टील मेकिंग के लिए। तो कई सारे सेगमेंट्स जहां पर उन्हें एक्सपैंड करना है, जिसके चलते लॉयड्स मेटल्स ने टाटा स्टील के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसके अलावा केईआई इंडस्ट्रीज कंपनी की कुछ नई कैपेसिटी अब एस्टैब्लिश हो चुकी है। कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है सानंद अहमदाबाद में, जहाँ पर उनकी कैपेसिटी है और इसी के चलते कंपनी की डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है। तो अहमदाबाद में ये प्रोजेक्ट, जिसके चलते केईआई इंडस्ट्रीज़ में भी पॉजिटिव एक्शन नज़र आएगा। हालांकि कल स्टॉक गिरावट के साथ 3.5% की गिरावट कल के सत्र में दिखी थी। इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी, जहां पर कंपनी ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है, 12,000 करोड़ का क्यूमुलेटिव लोन कंपनी लेने वाली है। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन एग्रीमेंट है 6,000 करोड़ एसबीआई से और बैलेंस 6,000 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। एलआईसी, जहां कर कंपनी को जीएसटी डिपार्टमेंट से ऑर्डर मिला है, करीब 2370 करोड़ की ये नोटिस कंपनी को मिली है जीएसटी विभाग से। नेगेटिव खबर यहां पर एलआईसी के लिए निकल कर आई है। अदानी एंटरप्राइजेस कंपनी के 25,000 करोड़ के राइट्स इश्यू को काफ़ी अच्छी डिमांड मिली है। कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया कि 108% ओवर सब्सक्राइब हुआ है ये राइट्स इश्यू, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, जिसके चलते अदानी एंटरप्राइजेस में भी पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी, जहां पर कल के सत्र में ब्लॉक डील हुई थी, टोटल एनर्जीज रिन्यूएबल्स ने 1.5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी, 1.75% की हिस्सेदारी कल के सत्र में बेची। लेकिन बायर्स, डोमेस्टिक बायर्स काफ़ी अच्छे रहे। तो क्वांट म्यूचुअल फंड, पीएनबी पारिबास, ईडलवाइस म्यूचुअल फंड जैसे कुछ बायर्स थे जिन्होंने खरीदारी की अदानी ग्रीन में इस ब्लॉक डील में, जो कल के सत्र में हुई। मास्काव डॉक, जहां पर ब्राज़ीलियन नेवी और इंडियन नेवी ने मास्काव डॉक के साथ एक एमओयू साइन किया है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स और बाकी मिलिट्री शिप्स बनाने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सबमरीन और मिलिट्री शिप के मेंटेनेंस के लिए ये करार कंपनी ने साइन किया है। टाटा स्टील, यहाँ पर कैपेक्स रिलेटेड कई सारे अनाउंसमेंट्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले नीलाचल इस्पात में उनकी कैपेसिटी बढ़ाने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा हॉट रोल्ड पिकलिंग और गैल्वेनाइजिंग लाइन के एक्सपेंशन प्लान्स के लिए भी मंजूरी दी है और इसके के साथ 630 करोड़ का उन्होंने एक्विजिशन अप्रूव किया है। 50% त्रिवेणी पेलेट्स का ये एक्विजिशन। तो 3 सेपरेट अनाउंसमेंट कैपेक्स प्लान्स के रिलेटेड टाटा स्टील ने एक्सचेंज को बताए हैं। डीसीएम श्रीराम, जहां पर कंपनी और बेयर क्रॉप साइंस ने एक एमओयू साइन किया है सस्टेनेबल और फ्यूचर रेडी एग्रीकल्चर के लिए। तो बेयर क्रॉप साइंस के साथ ये करार, जिसके चलते डीसीएम श्रीराम यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन नजर आ सकता है। पूर्वांकरा कंपनी को 510 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है वन बैंगलोर लग्जरी प्रोजेक्ट के लिए। तो ये नया प्रोजेक्ट है कंपनी के लिए। पॉजिटिव खबर डीसीएम श्रीराम के लिए निकल कर आई है। लेमन ट्री होटल्स कंपनी ने आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 नए प्रॉपर्टी साइन किए हैं। याद रखें, कंपनी ने पिछले कुछ दिनों में कई सारी प्रॉपर्टी साइन की है और ये एडिशनल 2 प्रॉपर्टीज आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निकल कर आई है, जिसके चलते लेमन ट्री होटल्स में भी पॉजिटिव रिएक्शन दिखेगा। तो हाँ, कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। शुक्रिया आशीषा, खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। काफ़ी लंबी लिस्टें हैं। हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल